हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ना चाह रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो चाहते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, भारत की विभिन्न परीक्षाओं में उसका उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं भारत का भूगोल। तो यहाँ पे सीधी सी बात करूँ मैं, टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार। कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है? भारत की स्थिति एवं विस्तार का टॉपिक पढ़ना है, मतलब भारत का भूगोल हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, भारत के भूगोल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आज हम चर्चा करेंगे भारत के अक्षांश व देशांतरीय स्थिति के। तो देखिए, यहाँ पे मैं बात करूँ सीधी सी इस तरीके से, ये आपको हमारा जो भारत है वो यूं इस तरीके से दिखाई देता है। कौन है ये? ये हमारा भारत है। और इसी भारत के विषय में अगर हम चर्चा करें तो हम लोग पाते हैं कि ये जो हमारा भारत है इसकी स्थिति एवं विस्तार के विषय में हमें चर्चा करनी है, ठीक है। और हम लोग कहते हैं कि हमारा पड़ोसी यहाँ पे कौन है? श्रीलंका है। कौन है बताओ? श्रीलंका है। देखो, यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो ये भारत का जो मैप है जो हमें चतुष्कोणीय दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? चतुष्कोणीय दिखाई देता है। और विश्व ग्लोब में अगर हम देखें तो भूमध्य रेखा के उत्तर में अर्थात उत्तरी अक्षांश पे, और 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के पूर्व में अर्थात पूर्वी देशांतर पे हमारा भारत स्थित है। हम लोग यूं कह सकते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये एक स्थिति हमारे भारत के साथ बनती है। दूसरा प्रश्न अगर हम देखें तो भारत जो है वो दक्षिणी एशिया में आता है। किस में आता है? दक्षिणी एशिया में आता है। तो आज हम हमारे भारत के अक्षांश व देशांतर की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ मुख्य भूमि के साथ हमारा अक्षांशीय विस्तार। तो देखो, पहला प्रश्न बनेगा कि भारत का मुख्य भूमि के साथ अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो मुख्य भूमि कौन सी मानी जाएगी? भाई, ये हमारी क्या है? मुख्य भूमि है। अब देखिए, मुख्य भूमि के विषय में मैं बात करूं तो यहाँ पे एक चीज़ उससे पहले मैं और आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारा पड़ोसी देश जो है वो कौन है? पाकिस्तान है। कौन है? पाकिस्तान है। यहाँ देखो कौन है? ये पाकिस्तान है। और यहाँ पे कौन है? अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है। और यहाँ पे कौन है? तो आपको कहना है नेपाल है। और यहाँ कौन है पड़ोसी? चीन है। और यहाँ कौन है? आपको कहना है भूटान है। और यहाँ हमारा पड़ोसी कौन है? तो आपको कहना है म्यांमार है। और म्यांमार के अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ कौन है? बांग्लादेश है। कौन है बताओ? बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है। तो भाई, ये हमारे साथ स्थल सीमा बनाने वाले देश हैं। और जल सीमा की बात करें तो यहाँ पे कौन है? ये श्रीलंका। ये श्रीलंका जो है वो जल सीमा बना रहा है। इधर अगर देखें तो एक देश है जिसका नाम है मालदीव। कौन सा बताओ? मालदीव। तो ये भी हमारे साथ क्या बनाता है? जल सीमा बनाता है। इधर आप देखोगे तो यहाँ पे भारत का जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेंगे। दूसरा प्रश्न अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक बड़ा सीधा सा प्रश्न ये है कि ये जो हमारा भारत है, इस भारत की ये मुख्य भूमि है। कौन सी भूमि है बताओ? मुख्य भूमि है। अगर मुख्य भूमि का हम लोग अक्षांशीय विस्तार देखें, कौन सा बताओ? अक्षांशीय विस्तार। देखो, एक बड़ी सीधी सी बात हम लोग कह सकते हैं
कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है मुख्य भूमि के साथ वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे है तो क्या है बताओ। तो आप लोगों को कहना है भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भाई एक सीधी सी बात समझ लो, भारत का जो मुख्य भूमि के साथ अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। तो आपको कहना है, बड़ा सीधा सा प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पे बन रहा है, वो आपको ये कहना है कि वो रहने वाला है कितना। तो आप लोगों को कहना है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भारत का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। अगर मुख्य भूमि के साथ अक्षांशीय अंतर की बात करोगे तो अक्षांशीय अंतर कितना है बताओ। अक्षांशीय अंतर, अगर अंतर निकालना हो ना तो आपको ये जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है इसमें से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश को घटा दीजिए। देखो सीधा सा अंतर आ जाएगा। ये क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट, और इसको किस में घटाना है, 8 डिग्री 4 मिनट में आप घटाओगे तो कितना आएगा, 2, यहाँ पे कितना आएगा 29 डिग्री 2 मिनट। कितना आएगा बताओ, 29 डिग्री 2 मिनट। ये हमारा अक्षांशीय अंतर आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ भी समझ लेनी है अच्छे तरीके से। दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए ये बनेगा कि ये जो भारत का, विशेष रूप से मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये जो भारत का यहाँ पे क्या है, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है। भाई दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन से अक्षांश पे है, तो आपको कहना है ये हमारा 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। बताओ कौन से अक्षांश पे, उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। कौन सा, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसके विषय में हम कहते हैं कि भूमध्य रेखा से जिसकी दूरी 876 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो आपको ये समझना है। अब दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए पास क्या है, भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत की जो मुख्य भूमि है मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो इसका अक्षांशीय जो विस्तार है वो क्या है, वो बताइए आप मुझे। तो देखो इसका अगर अक्षांशीय विस्तार तो हो गया ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, लेकिन भारत का जो मुख्य भूमि के साथ दक्षिणतम बिंदु है उसको पता है क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कन्याकुमारी। क्या कहते हैं बताओ, कन्याकुमारी, या इसको क्या बोलते हैं, कुमारी अंतरीप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बताओ, इसको कुमारी अंतरीप कहा जाता है, या इसको क्या बोलते हैं, कैम, या यूं कह दो इसको कैप कोमरिन तट। और ये कहाँ पे है, तो आपको कहना है भाई ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। कहाँ पे है बताओ, तमिलनाडु में। तो ये भारत का मुख्य भूमि के साथ क्या है, दक्षिणतम बिंदु है, जो कि आपको ध्यान में रख लेना है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न बनेगा कि भारत का जो उत्तर में जो अंतिम बिंदु है, कहाँ पे, उत्तर में, तो वो कहना है आपको इंदिरा कोल। बताओ कौन सा है, इंदिरा कोल। और ये इंदिरा कोल कहाँ पे है, तो आपको कहना है ये लद्दाख में है।
कहाँ पे है बताओ? लद्दाख में। तो ये भारत का क्या है? सबसे उत्तरतम बिंदु है, जिसको क्या कहते हैं? इंद्राकोल कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? इंद्राकोल कहते हैं, जो कि आप लोगों के जहन में रहना चाहिए। ये तो मुख्य भूमि के साथ हो गया, लेकिन अगर आपसे यही प्रश्न यूँ पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो क्या कहना है आपको? आपको कहना है कि भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है उसका नाम क्या है? तो आपको कहना इंदिरा पॉइंट है। क्या है बताओ? इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट जो है आप यूं कह सकते हो दक्षिणतम बिंदु है ना। और ये कहाँ पे है? तो आपको कहना है ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पे है ये? ग्रेट निकोबार में है। और एक और चीज़ समझना, इससे पहले मतलब इंदिरा पॉइंट नाम से पहले इसको जो है किस नाम से जाना जाता था? तो आपको कहना है पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, और इसको लाचिंग पॉइंट भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था बताओ? लाचिंग पॉइंट भी इसको कहा जाता था। ये चीज़ भी आपको समझ लेनी है ना। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में है। लेकिन 2004 में आई सुनामी के कारण जल मगन हो गया। मतलब 2004 में इंडोनेशिया, सुमात्रा इंडोनेशिया में भयंकर क्या आई थी? सुनामी आई थी। इसकी वजह से इसकी स्थिति ये बन गई कि यहाँ पे ये डूब गया। कौन? इंदिरा पॉइंट। तो ध्यान रखना, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ से भूमध्य रेखा की दूरी जो है वो 876 किलोमीटर है। कितनी है बताओ? 876 किलोमीटर है। एक और प्रश्न आपको यहाँ पे समझना है, अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत से एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा गुजरती है। और भारत से जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा गुजरती है, आपको पता होना चाहिए वो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन सी है। तो आपको कहना है वो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है आपको यूं कहना है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। क्या है बताओ? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और आपको ये समझना है, ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8। अगर इन 8 राज्यों की बात करें तो यहाँ पे कौन है? तो आप कह सकते हो यहाँ पे गुजरात है। कौन है? गुजरात। और यहाँ कौन है? आप कह सकते हो राजस्थान है। कौन है बताओ? राजस्थान। और यहाँ आप कह सकते हो मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। यहाँ आप कह सकते हो छत्तीसगढ़ है। कौन है बताओ? छत्तीसगढ़। मतलब कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? छत्तीसगढ़ से। और यहाँ आप कह सकते हो झारखंड। क्या बताओ? झारखंड, है ना। ये क्या है? यहाँ पे झारखंड है। और झारखंड के बाद में यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पश्चिमी बंगाल है। और पश्चिमी बंगाल के यहाँ पे बात करोगे तो ये है त्रिपुरा। कौन सा बताओ? त्रिपुरा। और ये कौन है? मिजोरम। मिजोरम। तो ध्यान रखना, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपको कहना है 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। और कर्क रेखा के दक्षिण में जो भारत है, कर्क रेखा के दक्षिण का जो भारत है, इसको हम लोग उष्ण कटिबंध में शामिल करते हैं। किसमें? उष्ण कटिबंध में शामिल किया जाता है। जबकि जो भारत कर्क रेखा के उत्तर में है उसको हम लोग जो है उपोष्ण कटिबंध में, किसमें? उपोष्ण कटिबंध में शामिल करते हैं। बताओ किसमें करते हैं? उपोष्ण कटिबंध में।
जिस भारत को शामिल करते हैं वो कर्क रेखा के उत्तर में है। तो ये चीज़ भी आपके ज़हन में रहनी चाहिए। उसके बाद में आप देखिए एक चीज़ और समझना, यहाँ से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। कौन सी? 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। बोलो कौन सी रेखा? 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। देखो सीधा सा प्रश्न यहाँ पे बन रहा है, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के सहारे पाकिस्तान कच्छ का बंटवारा चाहता है, लेकिन भारत कहता है कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 30 किलोमीटर उत्तर तक भारत का अधिकार है, क्योंकि भारत ये पाकिस्तान को नहीं देना चाहता। पाकिस्तान कहता है कि ये दलदली क्षेत्र है, आप ये हमें दे दीजिए, है ना। लेकिन भारत ने उनको साफ मना कर दिया, क्योंकि वर्षा ऋतु में यहाँ पे दलदली क्षेत्र में जल भर जाता है और पाकिस्तान नाव के माध्यम से यहाँ पे घुसपैठ कर सकता है। इसलिए भारत जो है इस बात को नकारता है कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो ये भी एक स्थिति आप लोगों के सामने यहाँ पे देखने को मिलती है। दूसरा प्रश्न ध्यान रखना, कर्क रेखा के सबसे निकट राजधानी भोपाल है। कौन सी है? ये भोपाल है। मिजोरम की आइजोल है, आइजोल, ये नज़दीक राजधानियां हैं। इसके अलावा आप कह सकते हो रांची है। कौन सी है? रांची है, गांधीनगर है, ये कुछ नज़दीक राजधानियां हैं। जबकि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में सर्वाधिक दूरी पे राजधानी राजस्थान की है। और वैसे अगर सर्वाधिक दूरी पे बात करोगे कर्क रेखा पे, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जैसे अपना केरल की राजधानी है या चेन्नई है, ये सर्वाधिक दूरी पे स्थित राजधानियां हैं। किससे? कर्क रेखा से। तो ये बात आप अवश्य ही ध्यान रखना। अक्षांशीय स्थिति के विषय में अगर हम बात करें तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पे आएगा, वो ये है कि हमारे भारत की अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर, किधर बताओ? उत्तर से दक्षिण की ओर, इस तरीके से उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम लंबाई की बात करें तो बता सकते हो कितनी है? तो देखो 3214 किलोमीटर भारत की क्या है? लंबाई है। कितनी है बताओ? 3014 किलोमीटर भारत की लंबाई है। और इसी प्रश्न को अगर आप लोग यूं समझो कि भारत की पूर्व से पश्चिम इस तरीके से वो लंबाई कितनी है, तो आपको कहना है 29-33 किलोमीटर। ये ध्यान रखना, विशेष रूप से आपको इस चीज़ का क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो अक्षांशीय स्थिति है, और एक और चीज़ समझना, ये जो कर्क रेखा है इसकी सर्वाधिक जो लंबाई है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। देखो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, याद रखना। और कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा व डूंगरपुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। और ये लगभग आप यूं कह सकते हो 26 किलोमीटर जो है कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा से गुजरती है, और लगभग 1 किलोमीटर के करीब जो है वो डूंगरपुर से गुजरती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए। तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम लंबाई कहाँ पे है? राजस्थान में है। आपको ये चीज़ भी ध्यान में रख लेनी चाहिए। दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या बनेगा? दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? प्रश्न क्या है कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, आपको ये बताना है। तो भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करोगे तो भाई भारत का देशांतरीय विस्तार तो यहाँ पे आएगा। तो देशांतरीय विस्तार कितना होगा? तो आपको कहना है 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर है बताओ? पूर्वी देशांतर। और इसका जो अंतिम गांव है उसका नाम है गुहार मोती, गुजरात। ये पश्चिमी भाग है। भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन से अक्षांश पे है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से गुहार मोती गुजरात से कहाँ तक है? तो आपको कहना है
केबिथु, और ये केबिथु किसका है? आपको कहना है अरुणाचल प्रदेश का है। केबिथु किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। और एक बात समझना, ये कहाँ पे है, कौन से स्थान पे है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यहाँ पे स्थित है। भाई कौन से देशांतर पे? देखो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? तो आपको कहना है भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री, कितनी डिग्री? 68 डिग्री 4 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, जिसको हम लोग कहाँ से शुरू होता है? गुहार मोती गुजरात से होता है। इस यहाँ पे सरकरीक है, दलदली क्षेत्र है, और कहाँ तक है? तो आपको कहना है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर केबिथु अरुणाचल प्रदेश तक है। अब यही प्रश्न आप लोगों से यहाँ पे क्या बनेगा कि देशांतरीय अंतर क्या है? आपको बताना है देशांतरीय अंतर कितना है। तो आपको कहना है देशांतरीय अंतर जो है वो आपको देखने को मिलेगा 29 डिग्री 18 मिनट, 29 डिग्री 18 मिनट। तो आप यूं भी कह सकते हो कि भाई लगभग कितना है? लगभग आप यूं कह सकते हो 30 के करीब है। तो भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार जो है वो लगभग कितना है? 30 डिग्री है। ये आप लोग एक प्रश्न को ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद में एक चीज़ ध्यान रखना, भारत में सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में कहाँ होगा? गुजरात में होगा। और कितना समय अंतर रहेगा वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए वैसे देखा जाए तो लगभग 2 घंटे का समय अंतर रहता है, जिसकी हमें चर्चा करनी है। दूसरी बात समझो, देखो एक प्रश्न आया आपके साथ, जैसे उत्तर में हमने लिखा इंदिरा कोल, दक्षिण में लिखा इंदिरा पॉइंट। तो आप मुझे एक बात बताइए, कोल का मतलब क्या होता है? कोल किसको कहा जाता है? तो देखो कोल कहा जाता है किसको? हिमानी दर्रा। भाई वह दर्रा जो बर्फ से ढका हुआ है और वहां से व्यक्ति गुजरता है तो उसको क्या कहते हैं? हिमानी दर्रा कहते हैं। दर्रा क्या कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना, दर्रा जो होता है वो पहाड़ी मार्ग होता है। दर्रा क्या होता है? पहाड़ी मार्ग, जिसको राजस्थान में क्या बोला जाता है? नाल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बताओ? राजस्थान में उसको नाल भी बोला जाता है। तो आपको ये चीज़ भी क्या रखनी है? ध्यान में रख लेनी है। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है। आप देखिए जब हम लोग हमारे भारत के विषय में चर्चा करते हैं तो आज हमने एक छोटी सी चर्चा की है अक्षांश व देशांतर के विषय में। अगली कक्षा में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा करने वाले हैं। हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई यहाँ से ये 2 सूर्य उदय यहाँ पे हो रहा है, ठीक 2 घंटे बाद गुजरात में उदय होता है। क्या रीजन है, किसकी वजह से इतना समय अंतर देखने को मिलता है? क्योंकि पूर्व से पश्चिम समय अंतर लगभग 2 घंटे का देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी जुटाएंगे। दूसरी बात, हम लोग जो भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है उसको हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। वो चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखो बहुत आसान है। भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि के साथ 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और भारत का सबसे उत्तर में इंदिरा कोल है और सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है ना। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। कुमारी अंतरीप का मतलब होता है जहाँ पे 3 सागर आपस में मिलते हों। तो ये ध्यान में रखना। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है ना। अब देखो लंबाई और चौड़ाई का अगर आप अंतर निकालना चाहो तो भाई इसमें से इसको घटा सकते हो, है ना। 32-14 में से कितना घटा दे? 29-33 घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा। तो ये भी एक विशेष बात है। और घटाना चाहो तो घटा सकते हो, जैसे बड़ा सीधा सा है 32, 14, 33,
29, 33। तो देखो इसको घटाओगे तो कितना आएगा अंतर, 1। और यहाँ पे आप कह रहे हो क्या है, 1 है, तो 11 में से 3 गए तो कितने बचे, 8, है ना। और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ कितने हैं, 1, तो यहाँ भी कितने बचे, 11 में से 2। तो आपको बड़ा सीधा सा प्रश्न आएगा कि अंतर कितना है, तो आपको कहना है 281 किलोमीटर का अंतर है दोनों में। तो ये अपन कह सकते हैं। और ये जो अंतर है आप यूँ मान लो लगभग 2 देशांतर से अधिक है। कितना है, 2 देशांतर से अधिक का ये अंतर देखने को मिलता है। तो ये भी एक प्रश्न बनता है। तो अगली कक्षा में हम लोग इसका और विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक जय हिंद, जय भारत।